हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अध्याय 2 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 2 के प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 21 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित सॉल्यूशन के साथ समझा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्नांक 22 से सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नांक 22, फलन f(x) बराबर x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में दिया गया है x वर्ग माइनस 5x प्लस 4 दिया गया है, और यहाँ पर हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत हम कैसे ज्ञात करते हैं कि आप x का क्या क्या मान रख सकते हैं जिससे आपका फलन क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, अर्थात परिभाषित होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक फलन दिया गया है f(x) बराबर इस प्रकार से x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 दिया गया है, अपॉन में दिया गया है x वर्ग माइनस 5x प्लस 4 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें फलन का प्रांत ज्ञात करना है। इस फलन जो दिया गया इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो हम x का क्या क्या मान रख सकते हैं यहाँ पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे यहाँ पर आपको 0 नहीं बनने देना है। यहाँ पर आपको ऐसी संख्या रखना है जिससे जो फलन है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, और कोई भी संख्या हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या बटे यदि 0 हो जाता है इस प्रकार से तो जो फलन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको केवल नीचे 0 नहीं बनने देना है, और आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ऊपर वाले भाग को जांघिता लिखें x वर्ग 3x प्लस 5 को हमने जांघिता लिखा, नीचे वाले भाग के हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो पीछे वाली संख्या का भाग हम x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। 4 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर, 4 एकम 4। तो हम 5x को इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस के 4x माइनस का 1x, इस प्रकार से प्लस 4 को हमने जांघिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे, इन दो पदों में से, और इन दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमने x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 को जांघिता लिखा। नीचे वाले भाग से यहाँ पर हम दो पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग माइनस 4x में यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का x प्लस के 4 है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो हम क्या एक कॉमन माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस चिन्ह भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। तो अंदर क्या बचेगा, चूँकि यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 4 जांघिता। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर x वर्ग प्लस 3x प्लस 5 को हमने जांघिता लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुणनखंड हो जाएंगे इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम x का मान 4 नहीं रख सकते, और ना ही हम x का मान 1 रख सकते। यदि हम x की जगह x का मान इस वाले फलन में 4 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और पूरा फलन क्या हो जाएगा, हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम x का मान ना ही हम 1 रख सकते और ना ही हम 4 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है f(x) के बराबर है। तो इस प्रकार से जो प्रांत का मान होगा इस प्रकार से होगा। आप कह सकते हैं कि जो प्रांत का मान होगा r तो होगा, रियल नंबर तो होगा, अर्थात वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन यहाँ पर 4 और 1 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, 4 और 1 को छोड़कर। तो इस प्रकार से यह आपके प्रांत का मान हो जाएगा। केवल आप 4 नहीं रख सकते और ना ही आप 1 रख सकते हैं, और कोई भी आप वास्तविक संख्याएं प्लस की माइनस की सभी प्रकार की आप संख्याएं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रांत का मान क्या हो जाएगा, r माइनस हो जाएगा, 4 और 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23, यदि f(x) बराबर इस प्रकार से फलन दिया गया है x वर्ग और यहाँ पर दिया गया है तो f(1.1 माइनस f1) अपॉन में दिया गया है 1.1 माइनस 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर आपको एक फलन f(x) दिया गया है x वर्ग और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है f(1.1 माइनस f1) दिया गया है और अपॉन में दिया गया है 1.1 माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फलन में यदि हम x की जगह x का मान 1.1 रखें तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है f(1.1). इसका अर्थ क्या है कि x की जगह यदि हम 1.1 रखें तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर भी हम x की जगह क्या रखेंगे 1.1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1.1 का वर्ग आ जाएगा और 1.1 का वर्ग यदि आप निकालें तो कितना आ जाएगा इस प्रकार से 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। और यदि आप इस प्रकार से यहाँ पर 1.1 इंटू 1.1 गुणा करेंगे तो इस प्रकार से कितना आएगा 121 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव है, तो एक और एक पीछे से 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, अर्थात 1.21 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से 1.1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1.21 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम x की जगह x का मान कितना रखें 1 रखें, क्योंकि यहाँ पर f1 दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम 1 रखें तो यहाँ पर f1 बन जाएगा, तो यहाँ पर f1 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। x की जगह हम क्या रखें 1 रखेंगे और वर्ग लगाएंगे, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं f(1.1) का मान कितना है 1.21 है और यहाँ पर f1 का मान कितना है 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर f(1.1) इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1.21 लिख सकते हैं 1.21 इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका मान इस प्रकार से निकाला है। माइनस चिन्ह जाके आ जाएगा, f1 का मान कितना है यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 माइनस 1 को हमने जाके लिखा है। इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि 1.21 में से यदि हम 1 को माइनस करें तो इस प्रकार से हम इसको माइनस करते हैं। 1.21 में से यहाँ पर हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो 1 जाकेता आ जाएगा, 2 भी जाकेता आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1.21 में से -1 यदि हम घटा दें तो क्या बचेगा 0.21 बचेगा। और बटे में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 1.1 में से यहाँ पर हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 1 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम 1.0 लिख सकते हैं। तो 1 जाके आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 1 में से यदि हम 1 को माइनस कर दें, इस प्रकार से आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यदि हम 1.1 में से 1 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 0.1 बचेगा। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम संख्याओं के दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। दशमलव का क्या माना जाता है 1 माना जाता है और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने 0 आ जाते हैं, तो 1 और 1 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 21/100 आ जाएगा। इसके बाद हम बटे का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इस संख्या का दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव का 1 माना जाता है। यदि यहाँ से हम दशमलव हटा दें तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का 1 माना जाता है। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती हैं उतने 0 आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यदि हम संख्या को पलट दें इस प्रकार से 21/100 और जब ऊपर संख्या जाएगी तो यहाँ पर पलट जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। 1/10 से ऊपर जाएगी संख्या तो 10/1 बन जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 21/10 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि आप 10 का भाग 21 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर दशमलव में आ जाएगा, 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह क्वेश्चन, आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है।
मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से एफ जी सच दैट यहाँ पर आर दिया गया है, आर से आर क्रमशः इस प्रकार से फलन दिए गए हैं। एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक जी एक्स फलन दिया गया है 2x माइनस 3 दिया गया है, द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ पर आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर आपको एफ और जी का योगफल ज्ञात करना है और एफ और जी का अंतर ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको एफ अपॉन जी यानी कि यहाँ पर फलनों का यहाँ पर आपको भागफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दो फलन दिए गए हैं, एफ एक्स बराबर दिया गया है x प्लस 1 दिया गया है और एक फलन जी एक्स दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है 2x माइनस 3 दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें f प्लस जी ज्ञात करना है, f प्लस जी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं f प्लस जी इंटू एक्स, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स फलन का मान है और जी एक्स फलन का मान है। तो एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स फलन का मान रखेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स फलन का मान कितना दिया गया है, एक्स प्लस 1 दिया गया है, इसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। जी एक्स की जगह जी एक्स फलन का मान यहाँ पर 2x माइनस 3 दिया गया, तो यहाँ पर हमने 2x माइनस 3 को लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x और 2x जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। 2x और प्लस 1x जोड़ने पर 3x हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 1 है और माइनस के 3 है। तो 3 में से यदि हम 1 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपके f प्लस जी फलन का मान हो जाएगा, दो फलनों के एक फल का मान हो जाएगा। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे पूछा गया है f माइनस जी। तो यहाँ पर हम एफ एक्स फलन में से जी एक्स वाले फलन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा f माइनस जी, यहाँ पर हम चाहें तो x भी लगा सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एक्स, इस प्रकार से आपको लिखना है एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स फलन का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1 और जी एक्स फलन का मान दिया गया है 2x माइनस 3। तो हम एफ एक्स की जगह एफ एक्स फलन का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है, माइनस चिन्ह जहाँ के था जी एक्स की जगह हम जी एक्स फलन का मान रखेंगे। तो यहाँ पर जब भी माइनस चिन्ह हम लगाते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जी एक्स की जगह जी एक्स फलन का मान यहाँ पर कितना है, 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1 को जहाँ की तहाँ लिखा। अब इसके बाद यदि हम माइनस चिन्ह से इस ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पर खोलें, तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस का 2x है, माइनस से यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और जो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 2x है, प्लस का 1x है, घटाने पर कितना बचेगा, माइनस का 1x बचेगा और प्लस का 1 और प्लस के 3 जोड़ने पर प्लस के 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपके f माइनस जी का मान हो जाएगा, अर्थात दो फलनों के अंतर इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे पूछा गया है और f अपॉन जी ज्ञात कीजिए, अर्थात दो फलनों का यहाँ पर हमें भागफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे एवं f अपॉन जी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x भी लगा सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स का मान दिया गया है x प्लस 1 और जी एक्स फलन का मान दिया गया है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स फलन का मान कितना दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है और जी एक्स की जगह जी एक्स फलन का मान 2x माइनस 3 दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25। तो यहाँ पर फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, इस प्रकार से फलन दिया गया है एक्स वर्ग प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में दिया गया है एक्स वर्ग माइनस 8x प्लस 12 दिया गया और यहाँ पर हमें प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत का अर्थ क्या होता है कि आप x का मान क्या क्या रख सकते हैं जिससे हमारा फलन क्या हो जाए, परिभाषित हो जाए, और आपको x का ऐसा मान नहीं रखना है जिससे हमारा फलन अपरिभाषित हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और हम चेक करते हैं कि हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं और x का मान हम क्या क्या नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग
प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है और अपॉन में दिया गया है x वर्ग माइनस 8x दिया गया है प्लस 12 दिया गया है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 को जाके लिखा, यहाँ पर 12 एकम 12 होगा। लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं तो हम आसानी से इस प्रकार से गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 12 एकम 12 होगा। अब 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, इस प्रकार से 6 गुणित 2 हो सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमें यहाँ पर माइनस के 8x चाहिए तो हम दोनों माइनस माइनस के लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x वर्ग को हमने जाके लिखा, माइनस 8x की जगह हम इसके दो गुणनखंड लिख सकते हैं, माइनस के 6x और माइनस के 2x, और प्लस 12 को हमने जाके लिखा। इसके बाद यहाँ पर x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 को हमने जाके लिखा। इसके बाद दो पदों में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। तो यहाँ से यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर माइनस का 6x है। तो यहाँ से यदि हम x को कॉमन लें तो यहाँ पर 1x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा। यहाँ से x कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से यदि हम x को कॉमन ले लें और माइनस चिन्ह भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस चिन्ह को तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर x बचेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि हमने माइनस चिन्ह को कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 12, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। x वर्ग 2x प्लस 1 को हमने जाके लिखा है। नीचे गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक गुणनखंड x माइनस 6 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप x का मान क्या नहीं रख सकते हैं, x का मान आप ना ही 6 रख सकते हो, ना ही आप 2 रख सकते हैं, और कोई भी संख्या रख सकते हैं। सभी प्रकार की आप वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। यदि आप x की जगह 6 रखेंगे और 2 रखेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और किसी भी संख्या के बटे यदि 0 आ जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आंसर आ जाता है अपरिभाषित फलन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः जो प्रांत होगा, अतः जो प्रांत का मान होगा, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं तो होगा लेकिन 6 और 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r माइनस 6 और 2। इसका अर्थ क्या है कि प्रांत का मान या वास्तविक संख्याएं तो होगा लेकिन 6 और 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से प्रांत का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।